हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षावाड़ी। मैं सिद्धार्थ आर आज आप सभी को पढ़ाऊंगा हिंदी साहित्य से भक्तिकाल। और इसके पहले वाली वीडियो में हम आदिकाल पढ़ चुके थे। आदिकाल में हम रचनाएं और मुख्य रचनाकार जो थे उनको याद किए थे और उसको हम ट्रिक से याद किए थे। ट्रिक से याद करने का यह मतलब था कि हम पेपर्स में बहुत कुछ याद करके जाते हैं लेकिन दिमाग से कुछ चीज़ें उतरने लगती हैं, इसलिए हम ट्रिक से याद किए थे कि जल्दी कैच कर जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम भक्तिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल की रचनाएं पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो मुख्य रचनाकार हैं वो भक्तिकाल के उसको भी हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूंगा, फिर यहाँ नोट करा दूंगा, फिर जिससे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भक्तिकाल को हम स्वर्णकाल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, भक्तिकाल को स्वर्णकाल भी कहते हैं। भक्तिकाल के काव्यों को दो धाराओं में बांटते हैं। ठीक है, पहला है सगुण काव्य धारा, दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को हम दो शाखाएं में बांटते हैं। ठीक है, सगुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं हैं। पहला है कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा है राम भक्ति शाखा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा को भी दो शाखा में हम बांटते हैं। पहला है संत काव्य धारा, दूसरा है सूफी काव्य धारा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पहले हम लिखवा देते हैं भक्तिकाल। पहला क्या था? सगुण काव्य धारा, और दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, और सगुण काव्य धारा में की दो शाखाएं हैं। ठीक है, इसकी दो शाखाएं हैं और निर्गुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं हैं। ठीक है, सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं। पहला है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, और दूसरा है राम शाखा। ठीक है, और निर्गुण की भी दो है। पहला था संत काव्य धारा, ठीक है, और दूसरा क्या था? सूफी काव्य धारा। ये धाराएं और शाखाएं क्या है कि कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि सूरदास थे। ठीक है, सूरदास थे, और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि तुलसीदास थे। ठीक है, और संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीरदास थे, और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि थे जयसी, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जयसी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसके साथ साथ हम सारे इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं इनकी वो हम याद करेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम पहले कृष्ण भक्ति शाखा की रचनाएं और रचनाकार को देखेंगे। ठीक है, जैसा कि बता दिया कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि सूरदास थे, तो सूरदास के बारे में और सूरदास की रचनाएं हम देखेंगे। सूरदास, ठीक है, अब हम उनकी रचनाएं देखेंगे। पहला उनका था सूर संग्रह। ठीक है, दूसरा था सुर पचीसी, ठीक है। तीसरा था
सूरसारावली, ये देखिए ट्रिक यहाँ हो गया ना, सूर सूर सूर, तीरों में सूर लगाओ, सूर संग्रह, सूर पचीसी, सूरसारावली। ठीक है, एक और है सूरसागर, ये हो गया, ये 4 हो गए। और 5वां है भ्रमर गीत। ठीक है, फिर गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला, नाग लीला, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। क्या है? सूरसागर, सूर पचीसी, सूरसारावली, सूर सागर। ठीक है, फिर भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, नाग लीला, ये उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? कृष्ण भक्ति शाखा हो गया। फिर उसके बाद हम राम भक्ति देखेंगे। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि तुलसीदास जी थे, उनकी रचनाएं हम देखते हैं। नोट कर लीजिए आप सभी। ठीक है, राम भक्ति शाखा के क्या थे? तुलसीदास। इनकी रचनाएं कुछ ज़्यादा ही पूछी जाती हैं क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट थे। तो इनकी रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहुजू, भरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। गीतावली, ठीक है, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, जिसकी भाषा अवधी है। ठीक है, और ये हो गया पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, भरवे रामायण। ठीक है, ये हो गया गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, भरवे रामायण। फिर कृष्ण गीतावली, एक था राष्ट्र, रामलला, ठीक है, ये तुलसीदास की रचनाएं थी। क्या थी? गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, भरवे रामायण और कृष्ण गीतावली, रामलला, नहुजू। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद हम देखेंगे निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के पहले संत काव्यधारा। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि थे कौन? कबीरदास। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और जैसा कि बता दूं कि पेपर पैटर्न काफ़ी बदल गया है। पहले क्या था कि हिंदी से खाली व्याकरण आते थे, अब रेशियो बदल चुका है। अब हिंदी से क्या है, साहित्य से 4 प्रश्न आ रहे हैं तो व्याकरण से 2 प्रश्न आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो साहित्य का मेन इंपॉर्टेंट यही रचना और रचनाकार होते हैं। और जैसे कुछ बोलियाँ हो गई, ठीक है, जैसे अपभ्रंश
और देवनागरी लिपि, ये लिपियाँ आ जाती हैं, और किस प्रदेश की कौन सी बोली है, ठीक है। तो वो हम हर वीडियो में आपको ये बताते रहेंगे। पहले आज ये ख़त्म कर दें, निर्गुण काव्यधारा, ठीक है। निर्गुण काव्यधारा क्या था? इनकी शाखाएं थी, पहली थी वो संत काव्यधारा थी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि संत काव्यधारा को प्रेमाश्रयी भी कहा जाता था, ठीक है, हो गया। फिर संत काव्यधारा के प्रतिनिधि बताया हूँ, कबीरदास जी हैं। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कौन है? कबीरदास जी हैं। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं मगहर में हुआ था, ठीक है, लेकिन कुछ उनकी रचनाएं हैं जिसमें काशी का ज़्यादा पहले नाम आता है, ठीक है। तो उनका जन्म काशी में ही हुआ था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है बीजक, ठीक है, बीजक के साथ साथ साखी, सबद, रामायणी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना अभी तक आप पढ़े ये हर बार पूछते हैं, अभी नवी इसमें 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। और इनको कुछ इनका प्रसिद्ध नाम भी था, जैसे कि क्या था? वाणी का डिक्टेटर। इनको वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता था। नोट कर लीजिए। कबीरदास की रचना क्या है? बीजक, साखी, सबद, रामायणी। इनका प्रसिद्ध नाम था वाणी का डिक्टेटर, ठीक है, और ये काशी के निवासी थे। दूसरा हम करते हैं सूफी काव्यधारा। क्या है? सूफी काव्यधारा, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। इसको हम क्या कहते थे? जैसे संत काव्यधारा को हम ज्ञानाश्रयी कहते थे, तो सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रेमाश्रयी, ठीक है। रचनाकार कौन थे? रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जाजी, ठीक है। इनकी रचनाएं थी क्या? इनकी रचनाएं काफ़ी आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं। पहली है क्या है? पद्मावत, अखरावट, 12 मासा, चित्ररेखा, कहरनामा, ठीक है। और आखिरी कलाम क्या है? पद्मावत, अखरावट, 12 मासा, चित्ररेखा, कहरनामा, और ये आखिरी थी आखिरी कलाम। ठीक है, मुख्य रूप से यही हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं सूफी काव्यधारा में, और सगुण काव्यधारा में है सूरदास और तुलसीदास, ठीक है।
तो दोस्तों इसके साथ हम जान गए कि सगुण काव्यधारा में 2 शाखाएं हैं, निरूण काव्यधारा की भी 2 शाखाएं हैं। शाखाएं हम याद कर लिए, शाखाओं के साथ साथ जो प्रतिनिधि थे जिस शाखाएं के, उसकी रचनाएं भी हम देख लिए, ठीक है। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट रचनाकार थी, वो थी मीराबाई। मीराबाई तो कृष्ण की दीवानी थी, ठीक है। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा में आता है, ठीक है। तो उनकी भी रचनाएं हम देख ही लेते हैं, मीराबाई की। पहला था राग गोविंद का टीका, फिर राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग सोरठ का पद, ठीक है। गीत गोविंद का टीका, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रचना है और रचनाकार भक्तिकाल, इससे बाहर तो शायद कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। इसके बाद हम याद देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो तीसरा रीतिकाल रहेगा, ठीक है। रीतिकाल और आधुनिक काल हम एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। रीतिकाल और आधुनिक काल को हम ट्रिक्स याद करेंगे, क्योंकि आधुनिक काल कुछ ज़्यादा ही बड़ा पड़ जाता है, तो उसमें रचनाएँ और रचनाकार की गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि रीतिकाल में आज नई कविता युग आधुनिक काल में नई कविता युग भी आएगी, क्योंकि नई कविता युग में एक से नए नए कवि आ रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक है।